सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है अभी सुबह सुबह के 5 बजे से। ठीक है, आज है मंडे और निकी जी को जाना है अभी 6 बजे। ठीक है, तो फटाफट मैं नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ते में मैंने रात में भिगा दी थी छोले, इस वाले कुकर में। ठीक है, छोले भिगा दिए थे। तो फटाफट मैं अपना मसाला बनाती हूँ, जो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं करती हूँ प्याज लहसुन अदरक टमाटर को एक साथ ग्राइंड करके, तेल डाल के, खड़े मसाले डाल के और सीटी मार देती हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत सिंपल, और आलू वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी थिकनेस उसमें आ जाती है। तो चलो मैं फटाफट अपनी तैयारी करती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। और फिर पूछूँगी जब नेगी जी उठ जाएंगे कि पराठे खाएंगे कि रोटी लेके जाएंगे, पराठे लेके जाएंगे कि रोटी लेके जाएंगे। ठीक है, चलो मैं अपना काम करती हूँ, आप व्लॉग देखो और प्यार दो खूब सारा व्लॉग को, और हमें भी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको आगे दिखाया जाएगा कि व्लॉगिंग में क्या क्या हुआ, दिनचर्या क्या क्या रही। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता लेके अपना अपने कमरे में। ठीक है, तो मेरे नाश्ते में है छोले काले वाले, थोड़ी सी दही लेके आई हूँ, अपना थोड़ा सा ओट्स और 2 रोटी। ठीक है, ये मेरा नाश्ता है। मैं नाश्ता करती हूँ। नेगी जी 6 बजे, 6:05 या 6:10 पे निकल गए थे। ध्रुव भी स्कूल चले गया, नेगी जी भी दिल्ली पहुँच गए। अभी साढ़े वो पहुँच गए थे तकरीबन 9 बजे तक दिल्ली पहुँच गए। 6 बजे निकले थे और 9 बजे पहुँच गए थे। तो चलो वो भी पहुँच गए, ध्रुव भी स्कूल चले गया है। मैं नाश्ता करती हूँ और एक कालू पीछे है। और चलो मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ और अपने आगे का काम करती हूँ। झाड़ू पोछा सब हो गया अपना, और बहुत सारे कपड़े धोए थे कल, वो भी मैंने सुबह सुबह आज सुबह सुबह सारे समेट लिए हैं। और अब मैं करती हूँ नाश्ता, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं बना रही हूँ दक्ष का टिफिन, और मैं साथ साथ भात भी बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो सुबह जल्दी उठी थी, आज 5:30 बजे, सॉरी 5 बजे, 5:30 बजे जल्दी उठ गई थी, और नींद भी आ रही, कल लेट भी सोए थे हम लोग। तो सोच रही हूँ भात भी बना देती हूँ, दाल भी बना देती हूँ, प्लस दक्ष का टिफिन भी बना देती हूँ। दक्ष के टिफिन के लिए मुझे आटा गूंदना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दिन के छोले हैं, मतलब मॉर्निंग के छोले हैं, उसमें वाला मॉर्निंग में छोले लेके जाऊंगा, और थोड़ा सा सैलेड बना के दूंगी मैं उसको। तो चलो मैं फटाफट उसके लिए बनाती हूँ टिफिन और खाना, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मेरी भी चले गई आज ड्यूटी, तो अब बच्चों को लेने छोड़ने का कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। तो 2:20 तक ध्रुव की बस भी आ जाती है, तो मुझे भी तब तक उठ जाऊंगी। और उसके बाद क्या कार्यक्रम, उसके बाद देखूंगी क्या करते हैं। थोड़ा मुझे मार्केट भी जाना था, कल मुझे सेलक भी जाना है। क्यों? वो कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं कर देती हूँ। मुझे मार्केट भी नहीं जाना था, मेरी माँ का गले का भी था, वो भी टूट रखा था। एक आंटी बनाती है हनुमान चौक पे, मतलब हैंड टू हैंड माला बनाती है, तो मैं सोच रही थी उनके पास जाने की। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, कब तक जा पाती हूँ, मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। और मुझे वैसे तो जाना है मार्केट के साइड, तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन आसपास में से ही कुछ देखती हूँ क्या है, वो तो कल पता चलेगा। ओके, दोस्तों, यहाँ पे मेरा भात भी बन गया है, मेरी दाल भी बन गई है, मेरे दक्षु का टिफिन भी पैक हो गया है। और मैं सोच रही थी बाहर बहुत गर्मी है, दक्षु के लिए थोड़ा सत्तू ड्रिंक बना देती हूँ। तो मैं उसके लिए सत्तू ड्रिंक बना रही हूँ। ये मैंने इसी सीज़न में फर्स्ट बार ट्राई करा है। तो थोड़ा सा आपको सत्तू लेना है, 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, और साथ साथ सामान को भी रखते रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। फिर आपको थोड़ा कम मात्रा में पानी डालना है, और सत्तू का एक पेस्ट जैसा बना देना है। ठीक है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, तो अच्छे से इसे मिला देना है। थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा का पाउडर डालना है। थोड़ा सा आप इसमें काला नमक डालना है, तो काला नमक तो स्वाद अनुसार डालना है। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप टेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा कम। ठीक है,
तो अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। फिर आपको इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, जैसे मैंने काट के रखा है ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा आपको धनिया डालना है और इसको मिक्स करना है। फिर आपके पास ठंडा पानी है तो ठंडा पानी, गर्म पानी है तो गर्म पानी नहीं मिलाना है। तो हमारी तो आइस की जो वो होती है ट्रे, बच्चों ने खोल खोल के तोड़ दिए हो, तो इसमें थोड़ा सा हमने आइस रखा है बड़े उसमें। ये पानी डालेंगे और क्या करो फिर इसमें पानी डाल देना है। ओके, बहुत ठंडा होता है आपके पेट के लिए। 2 प्रकार के सत्तू आते हैं, एक तो आता है धनिया भुने हुए काले चनों का, और एक आता है जौ का। दोनों ही अच्छे होते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो जौ का होता है ना वो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। और जो ये चने का होता है, भुने हुए चने का, ये काफी समय तक चलता है। थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा नमक और डालेंगे। दक्ष ले बेटा, दिस इज फॉर यू सत्तू ड्रिंक। इधर आना, अच्छा देख ले। अब बाल देखो मेरे लड़के की, ऐसे जाएगा स्कूल। तो पीछे बताओ कैसा हो रहा है। देखो ना मैं पल्लू। आपको पेट को ठंडा करते कैसा हो रहा है? मैंने तो पी लिया, देख अच्छा होता है बेटा पेट के लिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। सो के थोड़ा रेस्ट करके उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 2, ठीक 2 बज रहे हैं और 2:20 पे आती है ध्रुव की बस। तो चलो मैं ध्रुव को लेने चलती हूँ, फिर साथ बैठ के दोनों माँ बेटे खाना खाएंगे। और धूप तो नहीं हो रही अभी, लेकिन बादल बादल लगे हैं अभी, तो देखो क्या क्या होता है। चलो मैं लेके आती हूँ उसको। और कल तक तो नेगी जी थी, तो नेगी जी लेके आ रहे थे धूप में। आज से मेरी बारी हो गई धूप में जाने की, बच्चों को लेके आने की। चलो मैं चलती हूँ और लेके आती हूँ। सो दोस्तों अभी हो रहा है दिन का टाइम हो रहा है ठीक 3:10 या 3:05 ऐसे हो रहा होगा। मैं थोड़ा मार्केट की साइड जा रही हूँ। एक तो मेरी माँ की माला ठीक करानी है, दूसरा ध्रुव के लिए टोपी लेनी है। और देखो इसने क्या कर रखा, टोपी के बाहर से बंडाना। ये भगवान कसम आजकल के बच्चे ना निहायत ही बेशरम हो रखे हैं। अच्छा नहीं, हाँ तो गाइस हम चलते हैं और मुझे कुछ लेना भी है सामान। निकाल लीजिए, कैमरा पूरा ब्लर हो रहा है आपका। क्यों हो रखा ब्लर? तो चलते हैं, हम लेके आते हैं सामान और एक जोड़ी कपड़े लेके आने किसी के लिए। लेट्स सी किसके लिए लाते हैं। सो दोस्तों आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रखते हैं कि मेरा क्या प्रोग्राम है। मेरा प्रोग्राम ये है कि कल मेरे भतीजे का जन्मदिन है, जो मतलब कि मेरी बुआ के नाती का, मेरे भाई है जो बुआ का लड़का छोटा वाला, उसके लड़के का फर्स्ट बर्थडे है। तो अब बर्थडे में जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना बिड़ू। तो मैं आई तो थी यहाँ पे फैशन हब में, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ समझ में आ रहा था प्राइस से ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था भाई नहीं ये इतना महंगा ही है, या कुछ सस्ता था, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैं कहीं गई और कुछ और लेके आई। लिया क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आई थी अभी, क्या बोलते हैं आगे ले, पीपल मंडी पे मेरी माता का गलेगा टूट गया था, जो 5 पत्ती वाला होता है ना। तो हम यहाँ पर आंटी बैठती है, मैं बहुत सालों से इन्हें खुद ही देख रही हूँ माला बुनते हुए। बोलते ना सुनार के पास जो नहीं छोड़ना चाहता वो यहाँ पर आ सकता है। आंटी कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? आंटी को कितने साल हो गए? आंटी बैठे बैठे बूढ़ी हो गई यहीं पर। 75 साल हो गए आंटी को यहाँ पे माला बनाते बनाते। और मैं भी जस्ट 10 मिनट में 10 मिनट भी मुझे नहीं हुए थे, भैया ने पूरी बना के दे दी है। मैंने तो सोचा 1 से 1.5 घंटा शायद टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी बना दी।
आंटी की फोटो देख लो, कोई भी अगर आना चाहे तो आंटी के पास आ जाना, है ना आंटी? हाय कर दो। दोस्तों इससे बोलते हैं मेहनत का काम। मेहनत का काम बोलते हैं ना, फल देता है। और पर मुझे मतलब अब इनका बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं, लेकिन मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए, मतलब ना मैं इनका घर चला सकती हूँ, ना मैं इनका कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ है, ये है कि उन्होंने जितने पैसे दिए हम उतना बोल सकते हैं। मैंने एक भी रुपए की बार्गेनिंग नहीं की। वो मुझे, मेरे दिल ने कहा कि नहीं, तो वो मैंने नहीं किया। दोस्तों गिफ्ट में मैंने लिया है ये पेंगुइन। मैंने सोचा कपड़े भी सब देते हैं और पैसे तो क्या देने, मैंने कहा चलो बच्चों का आइटम हो जाएगा पेंगुइन, बहुत सारे बच्चे हैं खेल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आए हम गोविंद भाई की दुकान में, यहाँ मोस्टली क्या, जब हमें इधर के टाइम लगता है हम आ जाते हैं। एक छोटी सी रेडी लगाता है लेकिन इनका स्वाद A1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, कांच वाली कोल्ड ड्रिंक पी रहा है मेरा ध्रुव। और ये भैया ने यहाँ पे चटनी दे दी, 2 प्रकार की चटनी, मेयोनीज और प्याज, और गर्म भी हो रहा है। धूप अभी जस्ट अभी ही धूप आई है। कैसी रिकॉर्ड ड्रिंक जैसी होती है वैसी। बचपन में बहुत पीते थे मियाँ वाली कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों हमारे मोमोज आ गए, चीज़ वाले कुरकुरे मोमोज। अब मेरा दक्षु देखेगा ना तो गुस्सा करेगा। तो गाइस हम खाते हैं। तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने गिफ्ट को पैक भी करा दिया है ये, और एक अंडे की ट्रे भी लेके आई हूँ क्योंकि हमारे घर में अंडे ख़त्म हो गया है। थोड़ा गर्मी लग गई है, हवा खाती हूँ और फिर क्या करती हूँ बता, चाय बनाती हूँ थोड़ी सी अपने लिए, एक घुट, और चाय पीती हूँ। दोस्तों जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं ना तो बहुत भाग दौड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि देखा आपने ना, जस्ट अभी मैं मार्केट से ही आई थी और अभी मेरे को 15 मिनट है, 15 मिनट में मुझे ध्रुव दक्ष को लेने जाना है, ठीक है। मैं 6 बजे इसकी छुट्टी होगी, अभी बहुत बज रहे हैं 5:45। तो मैंने कहा तब तक मैं अंडे का मसाला बना लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ अंडा बनाती हूँ, अंडा कड़ी। तो अंडे का मसाला बना लेती हूँ और फिर आटा तो खैर आपके ही गूंदूंगी। तो मैं अंडे का मसाला भी सेम ऐसे बनाती हूँ, प्याज टमाटर अदरक लहसुन को एक साथ सैलो फ्राई करके, थोड़ा सा वो कच्चा पक्का मतलब पक जाए ऐसे करके, फिर उसको मैं क्या करती हूँ, मशीन में ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस के, फिर दोबारा से हल्का सा तेल डाल के जीरे का तड़का मार के और फिर इसको पकाती हूँ। उसके बाद अंडे उसमें डाल देती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। उसमें भी आलू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, आलू अलग से डालते थे ये वो करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अब आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आपकी ग्रेवी होगी वो बहुत थिक बन जाएगी। दोस्तों जब मैं आज वहाँ पे गई ना दुकान पे, तो आंटी को देखे ना, मतलब इतने 75 सालों से आंटी वो काम कर रही है और उनका बैठ की ना पूरा, मतलब इतने टाइम से वही काम करके उनका पूरा पोस्चर ही चेंज हो गया बेचारों का। तो ऐसी वो बेचारी इतनी कमजोर है। तो बोलते ना मेहनत मेहनत बहुत लगती है ऐसे कामों में। तो सच बोलूं तो मैंने 1 रुपए की बार्गेनिंग नहीं करी। उन्होंने मेरी माला बनाई 260 की, 260 की उन्होंने मेरी माला बनाई। तो उन्होंने मुझसे एक भी, मतलब मैंने उनसे एक भी पैसा कम करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बोलते ना जो काम मेहनत का होता है ना उसे नहीं कम करना चाहिए। और यही चीज हम अगर सुनार के पास जाते हैं तो सुनार जितना बोलता ना हम उसको हंस हंस से दे देते।
मतलब से कम बोलते भी नहीं, कम कराने के लिए। और काफी लोग बोलते, जैसे मेरे हस्बैंड का बोलना है तो अंजू कभी भी होना किसी गरीब का मत मारो। भले ही आप मतलब जब हम बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं हम कुछ भी कभी कम नहीं कराते, लेकिन एक हम छोटे सब्जी वाले के पास या हम किसी ऐसे जो हार्ड वर्क करता है उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कम कर दो कम कर दो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मेहनत होती है, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत का देना चाहिए सबको। तो ऐसी सी बात है। मेरा दिल तो ये कहता है, आपका दिल क्या कहता है भगवान जाने। तो चलो मैं बनाती हूँ। मेरा तेल भी गर्म हो गया है और प्याज मेरे कटे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके तेल में डाल दूँगी। ठीक है, कितने मोटे मोटे प्याज खाते हैं और कितने मोटे मोटे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये थोड़ा सा जैसे हो गई है, गल गई है ना, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी गैस बंद। थोड़ा सा भी कच्चा है, 1-2 प्याज टमाटर तो थोड़ा सा इसमें भूनती हूँ, तब तक मैं इस कूड़े को नीचे डालती हूँ। चुका है और मैं कर देती हूँ गैस बंद, ढक्कन लगा के। ठंडा हो जाएगा तब तक मैं आऊँगी, तब तक ये ठंडा हो जाए, ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के फिर मैं इसको दोबारा से बनाऊंगी। और ये मेरे अंडे बॉयल हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ऑटो कट है तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और मैं दक्ष को लेने चलती हूँ क्योंकि दक्ष का टाइम भी हो गया है। तो आ गई हूँ मैं दक्षु को लेके घर और उसके लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। तो आप कैसे बनाते हो कोल्ड कॉफ़ी? मैं कैसे बनाती हूँ, पहले डालती हूँ कॉफ़ी, चीनी जितनी जितनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी और इसको शेक करना है। ठीक है, उसके बाद 2-3 क्यूब्स को आप बर्फ़ की क्यूब्स को डालो और उसके बाद दूध डाल दो, फिर शेक करो, बनेगी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। दोस्तों मेरी सब्जी बन गई है, आटे में लगा लिया है। ये है मेरी सब्जी अंडा कड़ी। अभी ये मुझे इस पे धनिया से गार्निश करना है। ये रहा मेरा आटा, इसको मैं अभी ढक के छोड़ देती हूँ, पानी डाल के मैं छोड़ देती हूँ। थोड़ा मैं टंकी, आजकल क्या है गर्मियों का सीजन है ना, तो पानी बहुत कम आता है, मतलब कम ही आता है। तो वैसे तो बिना मोटर के हमारे यहाँ पानी चल जाता है, लेकिन आजकल मोटर लगानी पड़ रही है। तो टंकियों में पानी खुला है। हमारी टंकी तो आज नीलबट्टे सन्नाटा थी, उसमें एक बूंद पानी था और जो पाइप होता है ना उसमें हवा भर गई है। तो टंकी तो शायद थोड़ी बहुत भर गई होगी, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो मैंने नीचे नलका खोला है, तो टंकी थोड़ी भर जाएगी तो ऑटोमेटिक ही अपने आप पानी आ जाएगा। तो ये है हमारे किराएदारों की टंकी। तो मैंने भर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इन पेड़ों में पानी डालती हूँ, दक्ष को लेके आती हूँ, नहीं सॉरी ध्रुव को लेके आती हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ध्रुव को कहाँ से लेके आ रही हूँ। एक्चुअली ध्रुव जाता है ट्यूशन 5 से 6:30, देन उसके बाद जाता है ताइक्वांडो। ठीक है, तो ताइक्वांडो जाता है और दिन तो साइकिल में जाता है, लेकिन आज जैसे कि आपने देखा होगा मेरे साथ गया था तो साइकिल लेके नहीं गया। तो उसने बोलता मम्मी 7:40 में मेरी छुट्टी हो जाएगी, आप मुझे लेने आ जाना टाइम से। तो अब मैं उसको लेने जाऊँगी। और पहले तो मैं बिजी लाइफ जो ऑलमोस्ट यही रहती है, ठीक है, तो इतने करने के बाद भी तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम घर में करते ही क्या हो। तो दोस्तों हम ये करते हैं घर में, ठीक है, कुछ भी नहीं करते होंगे ना, लेकिन भाग दौड़ अपने घर का खाना पीना ये सब हम खुद ही करते हैं, ना कोई नौकर है ना कोई चाकर है। ठीक है, तो किसी किसी को जज करने से पहले, बोलने से पहले ना इसकी लाइफ में घुसो, देखो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो ये था मोटा मोटा, हम जा रहे हैं, हम आ गए, हम खाना बना रहे हैं, हमने खा लिया। लेकिन उसके बीच की जो मेहनत होती है ना, वो सिर्फ 2 या 3 मिनट की नहीं होती है, वो कम से कम खाना भी बना रहे हो तो 1-1.5 घंटा मान के चलो, दिन में 3 बार का खाना बनता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4.5 घंटे आप मान के चलो कि खाना बनने में।
इसके बाद आना जाना, झाड़ू पोछा, 36 बार तो मेरा किचन था साफ करने के लिए, क्योंकि मुझे किचन एकदम अपना क्लीन चाहिए। तो मैं को ये रहता है कि मुझे अपना किचन साफ चाहिए, तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में अपना किचन साफ करती रहती हूँ। बच्चे गंदा भी करते हैं और मुझे किचन चाहिए साफ। ठीक है, 3 बार तो मेरा झाड़ू पोछा लगता है। झाड़ू 1 बार लगता है, 2 बार लगता है, पोछा मेरा 3 बार लगता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, मैं इतना सा काम करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। और बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को लाना छोड़ना, बस ये तो रहता है। इतना ही काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊपर का काम भी कर ले तो क्या हो गया, काम ही तो कर रहे हैं, कुछ बड़ी बात थोड़ी है। अपने घर का तो कर रहे हैं, किसी बाहर वाले का थोड़ी कर रहे हैं। अपना अपने लिए तो खाना बना रहे हैं, किसी बाहर वाले के लिए थोड़ी बना रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों की थॉट होती है, विचार होते हैं जो ये इस तरीके से बोलते हैं। तो मुझे वैसे भी किसी की बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक इंसान की बातों से फ़र्क पड़ता है, अपने हमसफ़र की बातों से। और मेरा हमसफ़र बहुत अच्छा है। बस दुनिया जाए तेल लेने, मुझे किसी से डैश फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी दिनचर्या। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग अंजू कंडारी नेगी 07। बाय।